तो जय श्री महाकाल, ये है गायत्री महाविज्ञान का दूसरा वीडियो। तो इसमें थोड़ी सी बेसिक बातें अपन करेंगे कि सृष्टि की रचना और ब्रह्मा जी कैसे क्या उत्पन्न, ये सब चीज़ें अपन थोड़ा समझ लें ताकि आगे की जो जर्नी है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि बेस बनना जरूरी है। तो थोड़ा सा बेस है, फटाफट से समझ लीजिए क्या होता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान की जो नाभि है उसमें से कमल निकला और उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने सावित्री की उत्पत्ति की और ब्रह्मा जी और सावित्री के संयोग से चारों वेद बने। पर चारों वेद के निर्माण होने से पहले गायत्री मंत्र की रचना की गई। गायत्री मंत्र, वेद यदि वृक्ष है तो गायत्री मंत्र उसका बीज है, और ये उसी शक्ति से निकले जो ब्रह्मा जी ने शुरू में उत्पन्न की थी, जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया। इसलिए वेद की जो माता है वो गायत्री कहा गया है। वेद 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 क्या होता है? वेद मतलब प्योर नॉलेज, शुद्ध ज्ञान। ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये प्योर नॉलेज, इसको वेद कहते हैं। जो जीव है अपना पूरा जीवन का चक्र, जीवन का जो क्रम है, इन चारों के आसपास ही सारी इसकी चीज़ें होती रहती है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाता। अब ये तो थोड़ा सा वो हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने दो सृष्टियों की रचना की। एक थी चैतन्य सृष्टि और दूसरी थी जड़ सृष्टि। पहले बात करते हैं चैतन्य सृष्टि की। चैतन्य सृष्टि में सारे जीव आ जाते हैं, जितने भी जीव हैं वो सब चैतन्य सृष्टि में आ जाते हैं। पूरे विश्व का प्राणमय कोश इसे आप कह सकते हैं। जैसे आप हवा पूरी आसपास है आपके, है ना, पर दिखती नहीं है, पर हवा से भी कई असंख्य गुना ज़्यादा चैतन्य तत्व इसमें भरा हुआ है, आपके आसपास भरा हुआ है, जिसको आप प्राण कहते हैं। प्राण, जैसे कोई जाता है तो कहते हैं किसके प्राण निकल गए, वही प्राण पूरा आपके आसपास अभी भी है, जहाँ आप बैठे हो, मतलब हवा से भी ज़्यादा है। तो प्राणायाम के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसी प्राण को खींचते हैं और अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। प्राणायाम में यही होता है। प्राणायाम में अपन उस प्राण को खींचते हैं, क्योंकि वो आया कहाँ से? प्राण, वो अपने आसपास है, आया नहीं, वो भरा हुआ है। उसको खींचने भर की आपकी को, मतलब आपको सब चीज़ें दे दी है, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको सांस लेकर उसको खींचना है। तो प्राणायाम और भावना, ये सब भावना का खेल है। नॉर्मल सांस लेना और मन में सोचना कि प्राणों को खींच रहा हूँ, वो बहुत अलग फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चैतन्य शक्ति जो है ये संकल्प शक्ति से बनी है। मैं अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो आपको सोचना पड़ेगा, भावना करना पड़ेगी, जब जाके वो असर करेगा, क्योंकि ये पूरा खेल जो है पूरा दिमाग का है। सत, रज और तम, ये इसके तीन वर्ण हैं, और इसी से आत्मा के तीन शरीर बने हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता प्राप्त करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जड़ सृष्टि की। जड़ से आप समझ रहे होंगे कि जो हलचल ना करती हो या कुछ भी, पर ऐसा नहीं है, समझिए। जड़ सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों की रचना की। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन पांचों का निर्माण किया गया। अब ये पांचों का निर्माण तो किया गया, जितने भी परमाणु हैं, मतलब जितने भी परमाणुमय पदार्थ हैं, वो सब इन पांचों से ही बने। और ये पांचों सिर्फ तीन फॉर्म में रहती हैं, है पांच लेकिन रहती तीन फॉर्म में। एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, तरल और गैस, जो है ना। अपना जो ये शरीर है ये भी पंचभूतों से बना है, आपको पता ही है। और इसमें भी जैसे ये सॉलिड सब चीज़ें दिख रही है, इसके अंदर तरल जो ब्लड फ्लो कर रहा है, और गैस अपने कई गैस अपने अंदर बनती है। ऐसे आप बाहर भी देखो तो पहाड़, नदी और ये सब कई प्रकार की गैसें मौजूद हैं। तो इन तीन फॉर्म में ही ये काम करती है सृष्टि। अब चैतन्य सृष्टि और जड़ सृष्टि, ये दोनों ही सृष्टि एक्टिव है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। शरीर है, सब चीज़ें चल रही है, ब्लड ब्लड सब, हार्ट वार्ट सब चीज़ें चल रही है, कोई आत्मा इसको चलाती नहीं है ना। अपने आप शरीर अपना चल रहा है, आत्मा जरूर बैठी है लेकिन वो चला नहीं रही है। सिर्फ शरीर जो है अपने हिसाब से चलता रहता है। क्या होता है, देखो, आत्मा अगर निकल भी जाए तो शरीर बंद पड़ जाएगा क्या? नहीं पड़ेगा, गिर जाओगे, सब हो जाएगा, लेकिन अंदर जो प्रक्रिया चलती रहेगी वो अपने आप को सड़ाना चालू कर देगा, लेकिन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसा, अगर ऐसा होता तो वो ऐसा कैसे ही रहता जैसा था, लेकिन वो सड़ना चालू करता है। मतलब अब आत्मा निकल गई तो कौन चला रहा है? वो अपने आप चल रहा है। ये सृष्टि है, पंचभूत हैं जो एक्टिव हैं। तो चैतन्य सृष्टि और जड़ सृष्टि दोनों एक्टिव है। चैतन्य सृष्टि का सबसे सूक्ष्म जो कण है वो है संकल्प। संकल्प, सिर्फ संकल्प, सोचना, संकल्प। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति मानी गई है संकल्प की। और जड़ सृष्टि की तो आप सब जानते ही, परमाणु।
परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है जड़ सृष्टि का, जिससे आज सब कोई वाकिफ़ है कि परमाणु बम यदि कहीं पे गिर जाता है तो कितनी पावर है उसमें। मतलब विश्व का सबसे पावरफुल बम सबसे छोटे कण से बना है। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं अपने पास, लेकिन इतना वो नहीं करती है, लेकिन जो सबसे छोटा कण है जिसको परमाणु कहते हैं, वही सबसे ज़्यादा घातक है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है, पर यही सच है। और इसी तरह चैतन्य सृष्टि में जो संकल्प है ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो दोनों ही बहुत सूक्ष्म, मतलब छोटे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये दोनों कभी मतलब जो है नाश नहीं होता, इनका ख़त्म नहीं होते, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिर्फ इतना ही होता है। तो ये था गायत्री महाविज्ञान का सेकेंड वीडियो। कैसा लगा कमेंट बताइएगा। और आपने फर्स्ट वीडियो या यदि नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जय श्री महाकाल।